Hello everyone, how are you? Fine? Good. Well students, welcome back to the class of physics. Well students, as you know that before half yearly exams, we finished the chapter gravitation. Okay, and now once again welcome back after the half yearly exams, and today we are going to start the chapter work and energy. And the topic is work. ओके वेल स्टूडेंट्स, वर्क देखिए डेली लाइफ में क्या होता है कि वेन एवर वी आर डूइंग समथिंग, आइदर वी आर प्लेइंग और वी आर डूइंग होमवर्क और वी आर डूइंग एनी वर्क, वी से दैट वी आर डूइंग वर्क. बट हेयर इन फिजिक्स द डेफिनेशन ऑफ वर्क इज एब्सोल्युटली डिफरेंट. Physics says that work is done when a force acting on a body produces displacement in it. Suppose we apply a force on an object and that object displaces in the direction of force. Then science says or physics says that work is done. Okay, तो work कब होगा? When we will apply a force on an object and that object will displaces in the direction of force. Correct? तो अगर हम ध्यान से देखें तो work is done by a force on an object if these are the two conditions which are necessary for work to be done. What are these conditions? The first one, that force acts on an object. सबसे पहली कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होनी चाहिए. एंड द सेकेंड कंडीशन इज ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन. ऑब्जेक्ट उसकी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस होना चाहिए. When these two conditions are satisfied, then only work is done. अब देखिए मैं सपोज इस वॉल को फोर्स लगा रहा हूं और तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, बट ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, सो वर्क इज नॉट डन. ठीक है, या वर्क डन इज जीरो. करेक्ट? तो दीज टू कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर वर्क टू बी डन. फाइन? करेक्ट. तो वर्क क्या है? वर्क बेसिकली प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का. वर्क is defined as the product of force and displacement. तो वर्क का सिंबल W, फोर्स का F और डिस्प्लेसमेंट का S. तो क्या फॉर्मूला हो गया वर्क का? W is equal to F into S. And this formula will help you to solve the numerical problems based on work. And that we will do in further sessions. Fine? तो W is equal to F into S. अब हम देखते हैं वर्क की SI यूनिट क्या होगी. सी, फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन. और डिस्प्लेसमेंट की मीटर. तो इस हिसाब से वर्क की SI यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर. बट द अदर नेम ऑफ न्यूटन मीटर इज जूल. एंड इन जनरल इन डे टू डे लाइफ वी विल कॉल द SI यूनिट ऑफ वर्क एज जूल. लेकिन आपसे पेपर में पूछ सकता है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यूटन मीटर? देन द आंसर इज जूल. फाइन? आगे बढ़े. तो जूल इज द SI यूनिट ऑफ वर्क. पेपर में आपसे ये भी पूछा जा सकता है डिफाइन, स्टेट एंड डिफाइन द SI यूनिट ऑफ वर्क. तो स्टेट मींस SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड डिफाइन इट मींस ही इज आस्किंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ 1 जूल. तो 1 जूल वर्क क्या होता है? देखिए 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस इट 1 मीटर इन इट्स ऑन डायरेक्शन. हम किसी ऑब्जेक्ट पे सपोज वी अप्लाई 1 न्यूटन फोर्स एंड दैट ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन द वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल. मैं एक एग्जांपल से सिंपल करता हूं इसे. सपोज एक फुटबॉल है एंड आई किक फुटबॉल. आई अप्लाई 1 न्यूटन फोर्स ऑन दैट फुटबॉल एंड दैट फुटबॉल डिस्प्लेसेस 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो वर्क डन विल बी 1 जूल. Correct? तो whenever 1 Newton force displaces an object 1 meter in its direction, then the work done is said to be 1 joule. Fine? Now, different kinds of works are there, like positive work, negative work, and zero work. तो positive work क्या होता है? That we will see. Negative क्या होता है? Zero क्या होता है? We will see here. See positive work. If the displacement caused by the force is in the direction of force, अगर डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है फोर्स से वो फोर्स की ही डायरेक्शन में है, then the work done will be positive. For example, if I kick a football
then the football displaces in the direction of force applied. It means the work done by me will be positive. So whenever the object displaces in the direction of force applied, then the work done is positive. तो आप इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट. सपोज ये पेन फ्रीली फॉल हो रहा है नीचे की तरफ, तो ग्रेविटी किधर को वर्क कर रही है? नीचे को. और इसमें डिस्प्लेसमेंट भी किधर को हो रहा है? नीचे को. तो हियर द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय द फोर्स बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. सो फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, तो ग्रेविटी से जो वर्क होगा उस पर, दैट विल बी पॉजिटिव. फाइन. Because gravity works in downward direction and pen is falling in again downward direction. So here the displacement is in the direction of force. Correct? Now the negative work. See, if the displacement caused by the force is in the opposite direction of force, then the work done is said to be negative. मतलब क्या हुआ इसका? देखिए कई बार क्या होता है, सपोज मैं उसी की बात करूं, सपोज एक सूटकेस पड़ा है ग्राउंड पर और मैं उसे लिफ्ट कर रहा हूं, तो सूटकेस में डिस्प्लेसमेंट किधर को हो रहा है? ऊपर को. फाइन. और ग्रेविटी किधर को वर्क कर रही है? नीचे को. तो इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से ग्रेविटी इज वर्किंग डाउनवर्ड एंड सूटकेस इज डिस्प्लेसमेंट इन सूटकेस इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. हियर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो वर्क डन विल बी नेगेटिव. हाँ, अगर मैं ये कहूं कि मेरे हिसाब से वर्क कैसा हो रहा है, सपोज आई एम लिफ्टिंग द सूटकेस, तो सूटकेस इज गोइंग अपवर्ड and I am applying force also in upward direction. तो उस टर्म नजरिए से देखेंगे तो work done will be positive, but according to gravity it will be negative. And one more example of negative work is there, work done by the force of friction. See, force of friction always acts in the opposite direction of motion. तो जिधर को मोशन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी. करेक्ट. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव वर्क. छोटे बच्चे तीर कमान से जब निशाना लगाते हैं तो वो तीर को पीछे की तरफ खींचते हैं, ये फोर्स है. और जब छोड़ते हैं तो डिस्प्लेसमेंट किधर को होता है? उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स के. तो हियर द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो इन दैट केस ऑल्सो द वर्क डन विल बी नेगेटिव. फाइन. एंड नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज जीरो वर्क. सी, इफ द डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय द फोर्स is perpendicular to the direction of force, then the work done will be zero. क्या मतलब हुआ इसका? सपोज स्टूल पड़ा है, मैं उस स्टूल पे नीचे को फोर्स लगा रहा हूं और वो स्टूल हॉरिजॉन्टली आगे को डिस्प्लेस होना चाहिए, लेकिन हो तो नहीं रहा. क्यों? फोर्स लग रही है ऐसे और स्टूल को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आगे को डिस्प्लेस हो. तो बेसिकली दोनों कैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर. फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है और स्टूल में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए horizontal. So here the force and the displacement both are perpendicular to each other. So here the work done will be zero. वो स्टूल मूव ही नहीं करेगा अपनी जगह से. फाइन. या मैं एक और एग्जांपल देता हूं. सपोज एक टेबल पर एक बुक पड़ी है एंड आई हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस दैट बुक फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर ऑन द टेबल. तो ग्रेविटी के हिसाब से वर्क क्या होगा? आपने बुक को हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस किया आगे की तरफ और ग्रेविटेशन किधर को काम कर रहा है? नीचे की तरफ. तो हियर द डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो ग्रेविटी के हिसाब से वर्क जीरो होगा इफ यू आर डिस्प्लेसिंग अ बुक lying on the table from one point to other. Is that clear?